धरती पर साक्षात देवी देवता के रूप में विद्यमान अर्धनारीश्वर भगवान शिव के स्वरूप में किन्नर समाज के अधिकारों पर जागरूकता शिविर। जिला हमीरपुर और जिला मंडी के किन्नर समुदाय को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए 1 दिवसीय शिविर का आयोजन सन स्काई होटल बस्सी में सेवा भारती हिमाचल प्रांत के किया गया। डिविजनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से एडवोकेट संजीव ठाकुर ने किन्नरों को जागरूक करते हुए बताया कि किन्नर समाज को भारत सरकार द्वारा थर्ड जेंडर की संज्ञा दी गई है। किन्नर समाज के लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए डिविजनल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन किया गया है। समाज के किसी भी व्यक्ति को अगर कोई समस्या आती है तो वह सीधा अपने नजदीक के न्यायालय में लीगल अथॉरिटी के पास अपना पक्ष रख सकता है। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि किन्नर व्यक्तियों को अपना आवास बनाने के लिए सरकार सरकारी भूमि पट्टे पर देती है ताकि ट्रांसजेंडर समाज के लोग एक जगह रहकर अपने जीवन की सारी सुविधाएं जैसे आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, परिवार रजिस्टर में पंजीकरण, पेंशन, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा आदि की सुविधाएं प्राप्त कर सकें। इस अवसर पर उन्होंने ये भी बताया कि किन्नर आशीर्वाद देते हैं, भीख नहीं मांगते। लोग बदले में उन्हें जीवन निर्वाह के लिए यथा सामर्थ्य आर्थिक सहयोग करते हैं। विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने इस अवसर पर अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा किन्नर वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन इनका लाभ अभी तक किन्नर समाज को नहीं मिल पाया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से पहले पैदा हुए किन्नर समाज के सभी लोगों का पंजीकरण और जनगणना होनी चाहिए तथा सरकार द्वारा उन्हें भूमि तथा आवास उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। किन्नर महामंडलेश्वर शोभानंद गिरी का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें अपना नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाने के लिए उच्च न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने सरकार से मांग की कि किन्नर डेरा प्रमुखों को एक विशेष क्षेत्र चिन्हित कर देना चाहिए तथा उसी क्षेत्र में शुभ मौकों पर लोगों को आशीर्वाद देने और बधाई देने का अधिकार भी उन्हें मिल जाना चाहिए। नकली किन्नरों की पहचान कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमीरपुर डेरा प्रमुख संजू बाबा और किन्नर व्यक्ति राष्ट्रीय परिषद की सदस्य शोभानंद गिरी ने भी अपनी समस्याओं पर चर्चा की। इस अवसर पर किन्नर डेरों से चांदनी, रिम्पी, कनिका, डोली और इनके सहयोगियों ने भी इस शिविर में भाग लिया। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे बनना चाहिए हमारे, और हमें जमीन दी जाए, हमें अपना एक भवन बनाने के लिए जमीन दी जाए। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो ट्रांसजेंडरों के लिए जो आपने सुविधा कर रखी है उस चीज़ को हम लाभ उठाएं, हम उस चीज़ का। जय हिंद, जय भारत। और जितनी भी फैसिलिटी दी है गवर्नमेंट ने हमें, उनके बारे में हमें सब कुछ बताया। हमारे क्या नाम है आपका? एडवोकेट संजीव कुमार ठाकुर। एडवोकेट संजीव कुमार ठाकुर जी ने हमें समझाया। और हमारे मास्टर जी हैं हरिदास जी, उन्होंने भी इसके बारे में बताया हमें। और पुरुषोत्तम लाल जी ने भी हमें बताया किन्नर समाज के बारे में, जो अधिकार दिए गए किन्नरों को, क्या क्या अधिकार है, क्या क्या राइट है, क्या क्या है, उसके बारे में बताया गया। नाम ठीक है जी। और हमें जो ट्रांसजेंडर के कार्ड वगैरह तनु जी ने भी बताया गया, हमें समझाया गया हमारे अधिकारों के बारे में, हमें गवर्नमेंट ने क्या क्या अधिकार दिए। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मैं बोली डिस्ट्रिक्ट मंडी से शोभा माई जी महामंडलेश्वर की शिष्य चांदनी, और सभी मंडी वासियों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम, भारतवासियों के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम। ये जो अपना मंडी शहर में अपने जितने भी किन्नर हैं बाहर से आए हैं और आ रहे हैं, यहाँ के जो सनातनी हैं मांगने वाले किन्नर, उनको बहुत दुखी कर रखा है। और मैं ये चाहती हूँ सरकार गवर्नमेंट से कि यहाँ। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम लौटा है। मेरा नाम कनिका है जी। हाँ जी। हम सनातनी धर्म से हैं। हम छोटी उम्र में इस लाइन में आ गए थे, तो इस सनातन धर्म हमें बहुत पसंद आता है। हमारे सनातन धर्म को हम लोग बहुत वैल्यू देते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो हम इसके बारे में ये बताना चाहेंगे, हमें भगवान ने इसलिए बनाया है कि हम दुनिया को दुआ दे सकें। ठीक है, तो हमें ये सब पसंद है। हम इसलिए दुनिया की खुशियों में जाते हैं, शादी में बच्चा होता है वहाँ जाते हैं, हम उनको ब्लेसिंग दे के आते हैं, क्योंकि उनका कोई परेशानी है, दुख परेशानी वो हम लोग लेके आते हैं
उनको ब्लेसिंग देकर कि भगवान ने हमारे को उन चीज़ों के लिए ही बनाया है। भगवान श्री राम ने हमें यही वरदान दिया है कि आप लोग जिसको आशीर्वाद दोगे उनका काम नहीं होगा। तो हम इन चीज़ से बहुत लकी हैं, बहुत खुश हैं कि भगवान ने हमें ज़िंदगी दी, तो हम इस ज़िंदगी को गलत नहीं बताएंगे। भगवान ने हमें इस रूप के लिए बनाया है, इसी चीज़ के लिए हम हैप्पी हैं, खुश हैं। भगवान सबको अच्छा रखे, साथ में हमें भी अच्छा रखे। ठीक है जी, नमस्कार। नमस्कार जी। और वो जो बैठी हैं पीछे वो हमारी गुरुजी हैं, ठीक है, सनातन धर्म से है वो भी, हम भी सनातन धर्म से हैं। तो हमारी गुरुजी बहुत अच्छी हैं, इन चीज़ों में बहुत मतलब इन्होंने दुनिया का बहुत भला करा है। महामंडलेश्वर में जुड़ी हुई है, तो हम भी जुड़े हैं महामंडलेश्वर में। तो हम यही बोलेंगे कि सब की तरह को यही काम करना चाहिए, हर किसी को ब्लेसिंग दुआ देनी चाहिए, साथ में हम भी देते हैं। नमस्कार। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो उसमें आपके अधिकारों को डिफाइन कर दिया, जैसे बाकियों के किया बाकी आपका भी कर दिया। हाँ जी। उन्होंने एक नालसा वर्सेस जो वो है यूनियन ऑफ इंडिया की एक पिटीशन थी, उसमें सारे अधिकारों को डिफाइन किया। अब जब अधिकारों को डिफाइन किया तो उन्होंने फिर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने के बाद 2019 में आपके लिए स्पेशल एक्ट बना हुआ है। वो पता है ना आपको? एक्ट बना हुआ ट्रांसजेंडर एक्ट वाला जो है, उसमें सारी चीजें जो वो कानून बन गया है कि किस तरीके से आपको प्रॉपर्टी का राइट है, किस तरीके से आपको जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए, कैसे आपके लिए वेलफेयर स्कीम्स बनाई जाए, किस तरीके से जो वो आप सब जगह पे इंटरेक्ट हो, आपके लिए हर जगह पे हर वर्ग में जो है ना वो रिजर्वेशंस है जॉब्स के लिए भी। आपने सुना होगा? हाँ जी, सुना है। अभी MP MLA भी बने हुए हैं, हाँ ठीक है, IAS ऑफिसर भी बने हुए हैं, हाँ जी। अब मेडिकल साइड में भी जा रहे हैं, सब जगह पे जा रहे हाँ हैं। जी। तो जो पढ़े वो बन रहे बन हैं, रहे। लेकिन अब हो सकता है कि आप लोगों को मौका नहीं मिला पढ़ने का। हाँ जी। नहीं मिला ना मौका, है ना? नहीं। इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप गुरुओं के पास आ गए, तो गुरुओं ने जैसा बताया बस। वैसे आगे सिस्टम चलेगा। तो ठीक है, वो भी एक अच्छी बात है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो भी गलत बात नहीं है, वो भी एक अच्छी बात है। वो भी तो एक पढ़ाई है गुरुओं के पास जाके, लेकिन वो उसको किस तरीके से जो वो हम अपने एडवांटेज में ले सकते हैं, तो उसके लिए अभी तक कानून नहीं बने थे। तो सबसे पहले तो 2019 में जो हमने कानून बनाया ना, वो 2019 में कानून ही आपके लिए बनाया कि आपके लिए प्रॉपर्टी का राइट जो है वो सेव हो सके, आपके लिए जो है ना वो बाकी जितने लोगों के पास राइट है उतने ही राइट मिल सके, और सबसे बड़ी बात आपकी पहचान बन सके। तो उसका एक बिल्कुल धारा 5 है, उसमें आप जब चाहें अपने DC डिप्टी कमिश्नर के पास एक एप्लीकेशन लगाकर अपने लिए एक स्पेशल आइडेंटिटी कार्ड बना सकते हैं, और वो आइडेंटिटी कार्ड आप सबको बनाना चाहिए। उस आइडेंटिटी कार्ड का बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से होगा। आइडेंटिटी रहेगी ना आपकी, तो जैसे आपने अभी बोला आप दिल्ली से आए, अब मुझे पता नहीं है कि आप दिल्ली से आए कि नहीं आए, कि कोई आपके ऊपर क्वेश्चन कर देगा कि आप दिल्ली से हो भी कि नहीं हो, एक बात है ना? तो उसमें बिल्कुल क्लियरली रहेगा जब डिप्टी कमिश्नर ऑफ दिल्ली आपको सर्टिफिकेट देगा। अभी हमारे जितने हमीरपुर के हम तो उनको बोलेंगे अगर उनको मिला हुआ है डिप्टी कमिश्नर से सेक्शन 5 के अंतर्गत, तो नहीं है तो हम उनके अच्छे से उसको देख रहा था। तो बेगिंग और ब्लेसिंग में फर्क होता है। ब्लेसिंग का कार्य जो है ना आपका, वो जो आशीर्वाद देने वाला और आशीर्वाद की जो बधाई है, वो बेगिंग की श्रेणी में नहीं आएगी। नहीं, वो किस तरीके से आपका कानूनी अधिकार बन जाए, उस दिशा में हम प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि उस दिशा में प्रयास करना है ना, हाँ जी, तो फिर प्रयास उसी करना तरीके है से है ना, इसका तो है ना? क्योंकि मैं तो- ऐसा है ना, मैं भी ऐसा चाहता हूँ कि देखो डिग्निटी कहाँ पे आती है। हाँ जी, एक बैगर की डिग्निटी कुछ अलग है, हाँ आपकी अलग है, हाँ जी, आपका वो कस्टम है। हाँ। जब आपका कस्टम है तो कस्टम को आप उसको फॉलो कर रहे हो, और आज के टाइम में तो मैं बोला जो परंपरा को फॉलो करता है वो तो महान होता है। हाँ जी। तो हम ऐसा चाहते हैं कि आपका कस्टम भी बना रहे, हाँ जी। और आप अगर उसके फॉलोअर हो हाँ तो उसको फॉलो करते हुए आपको वो जो है वो पद और वो डिग्निटी वो समाज में मिलेगा। मिलती रहे। मेरे घर आओ, किसी के घर में भी आओ, जब आप ब्लेसिंग के लिए आओ, हाँ जी। तो नहीं हो तो उसका भी कुछ निर्धारित हो कि भाई वो आपका राइट है, वो राइट के रूप में आप आए।